Hello everyone, welcome to another episode where we will be discussing in depth about health insurance. And जैसा कि last video में we had seen about the basics of health insurance, and today we have with us Mr. Nikhil Shah. He is insurance advisor. And without further ado, welcome to the YouTube channel, Nikhil. And please tell us how long have you been in the industry and आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं. Yeah, hi Tanmay sir, hope you are doing well. All good. I'm into the industry from last 10.5 years. So far my journey is too good. We are started near about एक साल पहले 1.5 year back we have started into Twitter and spreading knowledge about health insurance and decipher all the complexity of health insurance so far. So overall experience was good. We are launching soon our website. We are launching our इंस्टाग्राम पे पेजेस, Your own initiative. यूट्यूब तो या Okay. सो फर्दर हम लोग इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं. तो Excellent. सो फार हेल्थ इंश्योरेंस में इतना कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसको डिक्रीज कर रहे हैं. Hmm. कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम करके कॉमन जो एक लेमैन लैंग्वेज में उसमें सारे लोगों के ऊपर हम लोग ले जा सके और इसको कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा डिक्रीज कर रहे हैं. ट्रू. क्योंकि जब लोग समझ नहीं पाते आई थिंक तभी ये प्रॉब्लम आती है वेयर दे फील दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज अ स्कैम. राइट राइट. सो अगर मैं आपको बताऊं हेल्थ इंश्योरेंस वाले सिनेरियो में क्या होता है ना, जिसको क्लेम मिल गया या जिसको क्लेम नहीं मिला मैं उसकी बात करता हूँ, तो उसको लगता है हेल्थ इंश्योरेंस इज अ स्कैम या इंश्योरेंस इज अ स्कैम. बट बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर सो मेनी लॉन्ग इयर्स, मैंने ये चीज देखा हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी तरीके का इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज ब्लेसिंग टू ह्यूमंस. मतलब वो तब खड़ा रहता है आपके पास में जब आपको अपनी असेट को बेचना पड़ सकता है. वो टाइम पे आपके असेट को प्रोटेक्ट करके आपके गोल्स को प्रोटेक्ट करके रख देता है. तो इंश्योरेंस बहुत सही चीज है अगर उसके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे तो आपको सारे क्लेम सेटल होने में बहुत अच्छे से ये होगा, प्रोसेस स्मूथ होंगे. अगर आपने थोड़ा भी यहाँ वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में मीट नहीं हुआ तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा और आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा. चलिए सर विद तो हेल्थ दिस. इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस स्कैम नहीं है. ये बेसिकली टू वे रिलेशन है बिटवीन यू एंड द इंश्योरर कंपनी, कि आप जितना फेयर गेम प्ले करोगे कंपनी उतना फेयर गेम रहेगी आपके साथ में फॉर गिविंग यू अ क्लेम. तो चलिए सर विद दिस बैकग्राउंड आई थिंक आज का सेशन शुरू करते हैं एंड लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज हम जो पिछले वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि सर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ वो हम निखिल से पूछने वाले हैं. सो ओवर टू यू निखिल सर प्लीज. या या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है. और इसमें टॉप 10 चेकलिस्ट जो मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने बहुत जगह पोस्ट भी किया है, मैंने बहुत सारे वेबिनार सेमिनार्स में भी बोला है कि जरूरी है. तो उसके ऊपर में थोड़े से हम लोग पॉइंट्स कवर करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में एक देख लेंगे कि कौन सी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपर्टीज, कौन सी ऐसी 3 सबसे बेस्ट पॉलिसी है जो अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हो तो इस 3 पॉलिसी को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं ओके. अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एडवाइजर एडवाइस. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है. सो इंडिया का मेडिकल इन्फ्लेशन रेट इज 14% इन इंडिया. ठीक है. कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन एवरी 5 years डबल्स. तो आज जो अगर हम लोग एक हार्ट ट्रांसप्लांट का डॉक्टर साहब है ही हमारे साथ में, अगर आज जो एक हार्ट सर्जरी का कॉस्ट हमको 5 लाख रुपीज या 8 लाख रुपीज, 5 to 8 लाख के बीच में जा रहा है, आज से 5 साल के बाद में यही कॉस्ट हमको 12 से 15 लाख के बीच में जाएगा. सो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है. ठीक है. और 10 लाख का कवर विल बिकम 5 लाख इन नेक्स्ट 5 years. अगर हम लोग मेडिकल इन्फ्लेशन को 14% के रेट से हिसाब से देखें तो आज जो 10 लाख की कवर है वो आने वाले 5 साल में सिर्फ 5 लाख की बचेगी. 63% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स आर पेड फ्रॉम आवर पॉकेट. ये मैंने, आपने, हम सब ने, तन्मय सर ने भी देखा है. तन्मय सर बीइंग अ डॉक्टर सबसे ज्यादा केसेस उन्होंने देखा रहेगा. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है ना, जब हम लोग हॉस्पिटलाइज होते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अब पैसे कहाँ से आएंगे. क्योंकि 63% ऑफ टोटल जो आज इंडिया में 100% का रेशियो है उसमें से 63% आज भी लोग जो हॉस्पिटल का बिल है वो पे करते हैं अपने पॉकेट से. तो ये एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट करता है. बहुत बड़ा पॉकेट में डेंट आ जाता है, गोल्स को और ज्यादा डिले कर देता है. कि अगर आप अपने सेविंग से पैसे निकाल के वहां पे दे दोगे तो आगे जो आपने सेविंग, आपने जो कॉर्पस बिल्ड कर रहे हो वो कहाँ से आएगा. तो इससे बचिए और हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लीजिए.
तो ये कुछ मैंने सिनेरियोज बनाए हुए हैं। जैसे 7% पॉपुलेशन पुश्ड इनटू पॉवर्टी एवरी ईयर ड्यू टू हेल्थ केयर कॉस्ट। अभी हम सबने कोविड फर्स्ट एंड सेकंड वेव देखा है, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लव्ड वंस चले गए, बहुत सारे असेट्स बिक गए लोगों को, बिल हॉस्पिटल बिल भरते हुए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमको समझाती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। ठीक है। 14% का मेडिकल इन्फ्लेशन रेट है अमॉन्ग एशिया, हम लोग टॉप पे हैं। अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कि मेडिकल इन्फ्लेशन रेट अमॉन्ग पूरे एशिया में हम लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट पे चल रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 63% ऑफ टोटल हॉस्पिटल बिल आर पेड फ्रॉम द पॉकेट। कैंसर, किडनी, हार्ट ट्रीटमेंट, ये सब आप देख रहे हो कितना जबरदस्त ऊंचाई से, महंगाई से बढ़ रहा है। When to buy a health insurance? 40s are new 30s and 30s are new 20s। तो जितनी जल्दी आप कमाना चालू कर रहे हो उतनी जल्दी आप अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। वो बहुत जरूरी चीज है। और अब पता नहीं कौन सी बीमारी कब हमारे बॉडी में इनटेक कर ले, और फिर एक बार कोई क्रिटिकल इलनेस या कोई भी डायग्नोस हो जाता है हमारे बॉडी में, तो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देना बंद कर देती है। यू विल नॉट गेट अ गुड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन योर बॉडी राइट नाउ। सो जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। जैसे मैंने बताया, once we are diagnosed with any of the critical illness, may not give any a new policy or increase the premium. Therefore, buy the policy as young as possible. You must buy health insurance when you don't need it, because when you need it, insurer may not give you any policy. तो कैसा होता है ना, अभी समझ लो आज मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो कंपनी क्या समझती है कि अरे इसको तो पॉलिसी अगर हम लोग देंगे तो प्रॉफिटेबल बॉडी है, प्रॉफिटेबल कस्टमर है हमारा, क्योंकि ये तो आने वाले कुछ टाइम तक क्लेम लेगा ही नहीं, ही इज टू यंग, ही इज, तो वो तुरंत इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे दे देगी। सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक फ्रेंड है सुनील। अब सुनील को समझ लो एक किडनी का कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है। अब कंपनी को पता है भाई इसको पहले से किडनी का प्रॉब्लम है, आने वाले 1 या 2 साल बाद ये ट्रीटमेंट में के लिए कॉस्ट से मेरे से ये मांगेगा, क्लेम मांगेगा। तो क्या करूं, कंपनी क्या करती है, या तो उसका प्रीमियम रिवाइज कर देगी या उसको पॉलिसी नहीं देगी, हम्म, ताकि फेयर गेम रहे। दैट इज अ फेयर गेम। yeah. ताकि कंपनी को भी लॉस ना हो और कंपनी भी बिजनेस में भी सुनील बैठे। भी एक्स्ट्रा प्रीमियम ना पे करे। राइट। सो ऐसा बहुत सारी चीजें होती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के रख लीजिए। हाउ मच कवर शुड यू टेक? मैं एक सिंपल हिसाब बताता हूँ यार। मेरे पास ना डीएम्स में, 100 ऑफ डीएम्स में एक ही आंसर आते हैं कि सर आप बहुत सारे पॉलिसीज के बारे में बात करते हो, आप सब सम इंश्योर्ड नहीं बताते। मैं बोलता हूँ आप, अगर आपने नया नया स्टार्ट किया अर्न करना, आप मिनिमम एक 10 लाख से स्टार्ट करिए, बाद में जाके इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए मिनिमम एक 10 लाख से इंक्रीज करिए। फॉर अ 20-30 के एज में योर प्रीमियम विल बी नॉट बिटवीन 12 to 15,000 के ऊपर नहीं जाता है। और सुपर टॉपअप्स अगर मिक्स कर देंगे तो वहां पे आपका 1 करोड़ का कवर आपको 17 से 20 हजार रुपए के बीच रेंज में बन जाता है। हम्म, तो आप समझदारी से काम लीजिए और मिनिमम एक 10 लाख से कवर स्टार्ट करिए, डिपेंडिंग अपॉन मेनी अदर फैक्टर, एज, योर एनुअल इनकम, योर पर्सनल हैबिट्स एंड ऑल, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से आप सम इंश्योर्ड इंक्रीज करिए। बट मिनिमम अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मिनिमम एक 10 लाख से तो बिल्कुल स्टार्ट करिए आप। अभी जो मैंने चेकलिस्ट प्रिपेयर किया है, लास्ट वीडियो में तन्मय सर ने भी एक चेकलिस्ट बहुत अच्छा सा बना के दिया था। सिमिलरली सब कुछ सारे पॉइंट्स वही है, मैंने थोड़ा समराइज, शॉर्ट में समराइज कर दिया है। तो ये सारे पॉलिसीज में ये सारे बेनिफिट्स आपके पॉलिसी में है, तो ये पॉलिसी आपके लिए वेल एंड गुड है। आप, आपके पास जो भी पॉलिसी, आप एक बार देख लीजिए कि आपके पास में ये सारे 10 के 10 चेकलिस्ट पॉइंट्स है कि नहीं। तो जैसे इसमें नो रूम रेंट है, नो कोपेमेंट है, नो सबलिमिट्स ऑन डिजीजेज है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन है, नो क्लेम बोनस है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी है। तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। अभी वन बाय वन देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं, एक मिनट के स्टांसेस में, कि क्या होता है नो रूम रेंट, क्या होता है कोपेमेंट। सो नो रूम रेंट लिमिट मतलब आपके पॉलिसी में कोई भी लिमिट नहीं है, यू आर एलिजिबल फॉर एनी रूम। अभी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो सिंगल, प्राइवेट, एसी, डीलक्स, सुपर डीलक्स, स्वीट रूम, बहुत सारे ऑप्शन देगी हॉस्पिटल आपको। अगर आपके पॉलिसी में लिमिट रहेगा कि आप भाई 1% ऑफ हॉस्पिटलाइजे 1% ऑफ योर सम इंश्योर के ऊपर का बिल नहीं ले सकते, मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए की पॉलिसी है या अगर आपके पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो आप 5 हजार रुपए के ऊपर का रूम नहीं ले सकते। बट तन्मय सर, अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं बोलूं, अगर आपके पॉलिसी में 5 लाख 5 हजार रुपए का पर डे का रूम का लिमिट है, तो ये आपको कैसा लगेगा ये क्लॉज? दिस इज वेरी डेंजरस।
वेरी डेंजरस। सो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका रूम रेंट का चार्जेस लगता है, उस पे फिर आपका डॉक्टर विजिट चार्जेस, सेम डॉक्टर, अभी डॉक्टर तन में अगर इसमें जनरल वार्ड में कोई एक पेशेंट को विजिट करे तो उनका चार्जेस XYZ है, पर वही अगर वो स्वीट रूम में विजिट करेंगे तो उनका चार्जेस XYZ प्लस XYZ होगा। राइट तन्मय सर, बढ़ हॉस्पिटल जाता है सारे कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, चीज का इसको हम इन्वेस्टिगेशन, लोग बोलते सर्जरी, हैं, सब कुछ, सब। राइट। या सॉरी 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 टू कट यू ऑफ, प्लीज प्लीज गो अहेड सर। नहीं नहीं, मतलब आई वाज जस्ट सेइंग कि इन्वेस्टिगेशन से लेके ओटी से लेके सारी चार्जेस उसमें बढ़ जाते हैं। राइट, इसी को बोलते हैं प्रपोर्शनेट डिडक्शन। जो तन्मय सर बोल रहे हैं ना कि ओटी चार्जेस बढ़ जाते हैं, नर्सिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं, वो सारे चार्जेस बढ़ जाते हैं, जनरल फिजिशियन आरएमओ के चार्जेस बढ़ जाते हैं, वो सब कुछ बढ़ जाते हैं। तो ये चीजों से बचो, एक ऐसी पॉलिसी लीजिए जिसमें कोई भी रूम रेंट पे रेस्ट्रिक्शंस हो ही ना, यू आर एलिजिबल टू एनी रूम यू वांट, आप कोई भी रूम ले सकते हैं, ऐसी पॉलिसी हमेशा आप प्रीफर करिए। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, को पेमेंट। को पेमेंट ये पुराने पॉलिसीज में बहुत होता था। सो को पेमेंट मतलब क्या होता है ना, कि अभी समझ लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको पॉलिसी दे रहा हूं मैं, उसमें 20% का को पेमेंट है। व्हाट इज मीन बाय दैट? 20% का को पेमेंट मतलब एंटायर बिल पे 20% यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट एंड रिमेनिंग 80% विल बी सेटल बाय कंपनी। मतलब अगर 1 लाख रुपए का बिल आ गया आपका और 20% आपके पॉलिसी में को पेमेंट है, तो 80,000 विल बी सेटल्ड बाय कंपनी, रिमेनिंग 20,000 यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। ये 20,000 आपको 1 लाख के क्लेम में बहुत छोटा लग रहा है। थोड़ा बिगर पिक्चर पे आते हैं, 10 लाख रुपए का अगर आपका क्लेम आ गया, कोई एक हार्ट सर्जरी आ गई, तो 20% इज इक्वल टू नियर अबाउट 7-8 ईयर्स का आपका प्रीमियम। जितना आप 7-8 साल में प्रीमियम पे करोगे ना, उतना आपका आ जाएगा। तो बेटर है आप अवॉइड करिए, को पेमेंट वाला पॉलिसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके पॉलिसीज में। होप सभी को समझ आ रहा था तन्मय सर, एम आई गोइंग फास्ट? नो नो नो, you're all good, all good. ओके सर। सो सबलिमिट्स ऑन डिजीज। सो पुराने पॉलिसीज में क्या होता था ना, आज से अगर हम लोग 2007-8 की पॉलिसी की बात करें, तो वो टाइम पे क्या होता था पॉलिसीज में ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे कि किडनी स्टोन है तो भाई मैं तेरे को 30,000 के ऊपर का क्लेम नहीं दूंगा, या अगर कैटेरैक्ट का क्लेम है तो मोर देन 30,000 आई एम नॉट गोइंग टू पे यू। सो दिस आर कॉल्ड एज सबलिमिट्स। सो आप एक पॉलिसी लीजिए जिसमें सबलिमिट्स जैसा कोई क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। हम्म, ठीक है, मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़े बीमारी के लिए आपको अप टू सम इंश्योर्ड क्लेम मिलना ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज नो लिमिट्स ऑन सबलिमिट डिजीज, नो नो लिमिट्स ऑन एनी टाइप ऑफ डिजीजेस, दैट yes. इज सबलिमिट्स। ठीक है। रिस्टोरेशन बेनिफिट, ये एक ऐसा चीज है ना, दैट इज वेरी यूजफुल इन केस ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स, फिर अपना कीमोथेरेपी, कैंसर पेशेंट्स, इनके लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। अभी हाल ही में मेरे साथ क्या हुआ ना तन्मय सर, आई विल टेल यू अ स्टोरी। सो 3 इयर्स बैक एक ऑटो ड्राइवर थे, वो आए थे मेरे पास में पॉलिसी लेने के लिए। तो आई वाज लाइक कि ठीक है सर, आपके हिसाब से मैं आपको 7.5 लाख का उनको सम इंश्योर्ड का मैंने पॉलिसी बताया, हम्म, मिनिमम उतना ही ले सकते हैं हम लोग। तो मैंने बोला 7.5 मिनिमम है सर। 10 lakhs के लिए उनको बोल रहे थे कि निखिल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, तो आई कांट पे फॉर 10 lakhs। yeah. सो ही हैज टेकन अ 7.5 लाख का पॉलिसी। व्हाट हैपेंड, 2 साल के बाद में मुझे उनका कॉल आया सडनली रात के टाइम पे, आई वाज ऑन वेकेशन एट राजस्थान। तो हम्म, उन्होंने मेरे को कॉल आया और उन्होंने मेरे को बोला कि निखिल मेरी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। oh, ठीक है, एंड आई वाज कि अरे यंग एज है, शी वाज 39, 37, 39 और 38। हम्म, तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप प्रोसीजर चालू कराइए। मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क करा के दिए और हम्म, वो हॉस्पिटलाइज हुए। उनका पहला जो सर्जरी का कॉस्ट था दैट वाज नियर अबाउट 6.5 के आसपास, 6.5 लाख। okay. लॉजिकली उनके पास कितने रुपए बचे? 1 लाख रुपए बचे, हम्म, 7.5 लाख रुपए में से, yeah. राइट। अब क्या हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे, अब प्रॉब्लम नहीं, अब क्या हो गया, अब उनको हर 15 दिन में, मतलब महीने में 2 बार उनको कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है। right. इन मुंबई लाइक सिटी कीमोथेरेपी पर कीमोथेरेपी कॉस्ट इज 90,000। अरे ठीक है, बाप। पर कीमोथेरेपी का कॉस्ट 90,000 है। अब उनका चालू हो गया, उन्होंने पहला कीमो अप्रूव हो गया, उनको लगा 2 कीमो तक तो मेरे पास पैसा है, लॉजिकली अगर हम लोग दोनों बात करें तो 2 कीमो तक Yeah. उनके पास पैसा है। ऐसा उनको लगा कि 1 लाख है, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को 1 या 2 का कीमो का मिल जाएगा। 1 कीमो हो गया, उन्होंने क्लेम लॉन्च किया, मिल गया। 2 कीमो हो गया, उन्होंने क्लेम लॉन्च किया, मिल गया। तीन हम्म, कीमो हो गया, क्लेम लॉन्च किया, मिल गया। 4th कीमो में भी उनको पैसे मिल गए, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर हम्म, आप बार बार तो बोल रहे हो कि क्लेम लॉन्च करो, पर मेरे पास पैसे तो उतने बचे नहीं है मेरे पॉलिसी में। 7.5 लाख की पॉलिसी थी, मुझे याद है आपने 10 लाख के लिए बोल रहे थे मुझे, पर मेरे पास नहीं थे पैसे। हम्म, बोला सर आपके पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट है, मतलब जितनी बार आप हॉस्पिटलाइज हो गए, यू आर एलिजिबल फॉर 7.5 लाख मोर टाइम।
इसकी वजह से उनका लास्ट अप्रैल से लेके अभी तक जितने कीमो चल रहे हैं सबका पैसा कंपनी ने दिया, नॉट अ सिंगल पेनी ही हैव पेड फ्रॉम हिज पॉकेट. वेरी नाइस, So वेरी that is the use of restoration. या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, very important, very important. So it should be cover same person same illness also. That is the first and last. बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन भी अवेलेबल है तो आप देखिए उसमें सेम पर्सन सेम इलनेस कवर है कि नहीं. ये जो मैंने 7.5 लाख वाला मिस्टर सिंह का एग्जांपल दिया आपको, ये भगवान न करे किसी के साथ हो जाए, पर देखो अगर आज उनके पास में अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन वाला पॉलिसी नहीं होता तो कितने बड़े डेंट में रहते हो. बहुत बड़े डेंट में रहते हैं, राइट. सो ऐसा ही होता है. तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्टोरेशन आपके पास पॉलिसी में होना ही चाहिए. प्लस इट शुड बी कवर सेम पर्सन सेम इलनेस. मतलब अगर आज मैं एडमिट हो रहा हूँ और मैंने कैंसर का क्लेम लिया है तो कल भी मुझे वापस एडमिट होना पड़े तो कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट मिलना चाहिए. कुछ पॉलिसीज में क्या होता है, अगर आपने कैंसर के लिए सर्जरी का कॉस्ट लिया है तो वापस आप कैंसर के लिए नहीं ले सकते. आप हार्ट अटैक के लिए ले लीजिए, डेंगू के लिए ले लीजिए, मलेरिया के लिए ले लीजिए, बट नॉट फॉर कैंसर. बट अभी जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हम लोग आगे बात करेंगे, जो भी 3 पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे, सब में सेम पर्सन सेम इलनेस कवर है, सब में. ग्रेट. नो क्लेम बोनस बहुत जरूरी चीज है भाई, क्योंकि आज हम लोग कहीं पे भी पैसे फंड इन्वेस्ट करते हैं. डॉक्टर साहब भी मेरे को भी एडवाइस देते हैं कि निखिल ये वाले फंड में इन्वेस्ट कर दो, ये जगह पे इन्वेस्ट कर दो. तो एट द एंड ऑफ द डे वो हम लोग इन्वेस्ट करते क्यों है? ताकि रिटर्न में कुछ मिले, राइट. ताकि इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में रिटर्न में हम लोगों को कुछ तो अमाउंट मिले, राइट. सो नो क्लेम बोनस का भी वही रोल होता है. अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो कंपनी विल इंक्रीज योर कवर. So let's take an example. If today you are taking a 10 lakh ka policy, if you are not going to claim, your sum insured will be increased by 50 or 100%. In some policies it is 100%, in some policies 50, 20, 10, जो भी परसेंटेज से बढ़ रहा है. So that is the increment that company is giving to us. अब ये देती क्यों है? कंपनी बोल रही है भाई आपने पैसे दिए मुझे पर आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आपने तो भला कर दिया ना कंपनी का, राइट. ठीक है. तो कंपनी आपको बोलेगी कि ठीक है चलो मैं आपको सम इंश्योर्ड बढ़ा के दे देती हूँ. दैट इज मीन बाय नो क्लेम बोनस. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. या ये नो क्लेम बोनस आपको क्या ना लॉन्गर रन में क्या बेनिफिट देगा ना, एक चीज ऐड करता हूँ. लॉन्गर रन में आपको ये बेनिफिट देगा कि आपके पास में कभी भी सम इंश्योर्ड कम नहीं बचेगा. आज से 5 साल 6 साल या 10 साल बाद भी मैं बोलूँ ना तो आपके पास में कवर रहेगा ही रहेगा. तो नो क्लेम बोनस प्लेज अ वाइटल रोल इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. चेक हाउ मच योर नो क्लेम बोनस गिव्स यू. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में चल रहा है भाई 100% मिल रहा है एवरी ईयर और आपका पॉलिसी 5% दे रहा है, 10% दे रहा है. ठीक है, तो वो देखिए आप एक बार नो क्लेम बोनस आपके पॉलिसी में कितना है. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अभी सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. अभी एक मेरे इसको फॉलोअर को जिसने पॉलिसी के लिए अप्रोच किया था और मैंने हेल्प किया था उसको पॉलिसी लेने में, तो ही हैज टेकन अ पॉलिसी इन द मंथ ऑफ तन्मय सर. ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको आप सभी को ये चीज बताऊंगा. तो इसमें क्या हो गया ना, ही वाज 28, ही इज 28 राइट नाउ. ठीक है, सडनली उसने उसने पॉलिसी लिया था जुलाई एंड में, 25th ऑफ जुलाई. ठीक है, 25th ऑफ जुलाई से उसका पॉलिसी एक्टिव है. एंड उनका 5 सितंबर को मेरे को कॉल आया, 7 सितंबर को उनका कॉल आया उनके पापा का कि मेरे बच्चे का ये हो गया, ब्रेन में स्ट्रोक आ गया. ठीक है, स्ट्रोक आया और ही गॉट पैरालिसिस अटैक और फिर उनको लेके गए एडमिट करा. सो वहां पे बहुत ज्यादा अर्ली क्लेम था. हार्डली 2 मंथ्स हुए थे पॉलिसी लेके. तो कंपनी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ा मुझे थोड़ा हायर अथॉरिटी के पास में डंडा मारना पड़ा और वो क्लेम निकल गए. ओके, लेजिट क्लेम था. तो एंटायर 8 लाख हैज बीन सेटल्ड. सिर्फ वो 6 दिन एडमिट था, सिर्फ 6 डेज. ओके, 6 दिन का बिल आया 8 लाख रुपए. वो 8 लाख का 8 लाख रुपए कंपनी ने उसको दे दिया, वो घर पे आ गया. अब उसका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग काम नहीं कर रहा था कंप्लीट. तो डॉक्टर ने क्या बोला उसको कि अब भाई देखो फिजियोथेरेपी लगेगा जब तक एक महीने 2 महीने 3 महीने तक. मतलब उसने बोला कि अगर 1 महीने में रिकवर हो रहा है तो 1 महीने करेंगे, वरना 2 या 3 बढ़ा सकते हैं. यस. तो जैसे ही उसने बोला कि ठीक है फिजियोथेरेपी लगेगा. अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता हूँ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. अब पर फिजियोथेरेपी तन्मय सर मुंबई में मैं आपको बताऊं तो पर फिजियोथेरेपी 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच में आती है. ठीक है, अब आप पकड़ लो कि हर डे का फिजियोथेरेपी मतलब महीने का 60,000 रुपए. बिल्कुल, बिल्कुल. अब बताइए आप मुझे कि अगर वो 3 महीने कर रहा तो 1,80,000 रुपए होता है. यस, राइट. अगर मैं बोल दूं आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो लिमिट है वो मैक्सिमम 30 डेज ले सकते हो, पर डॉक्टर उसको बोल रहा है 3 महीने करना है. वो टाइम पे तो भाई 1,20,000 उसको जेब से देना पड़ेगा.
बिल्कुल। राइट? तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दैट इज हाउ इट मच मैटर लॉट कि हम्म। आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 180 डेज होना चाहिए। ट्रू। और वो स्टैंडर्ड है, इतना मिनिमम होता ही है सारे पॉलिसीज में, सारे गुड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में। हम्म। ठीक है? तो आपका जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है उसका 180 डेज है, लकीली उसका 180 डेज है। उसको एंटायर, अगर वो कंपनी, उसको डॉक्टर ने बोला 3 महीने में भी रिकवर नहीं हुआ, उसको 4 5 6 महीने तक भी बोला तो भी उसको पूरा का पूरा क्लेम मिलेगा। राइट। एवरी मंथ 60,000 विल बी सेटल्ड। वो हम्म। बस बिल सबमिट करेगा और एंटायर क्लेम अमाउंट विल बी सेटल्ड। ओके। सो दैट इज हाउ इट मच इंपॉर्टेंट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। हम्म। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब एडमिट होने से पहले कुछ डॉक्टर कंसल्टेशन चार्जेस होते, कोई रिपोर्ट्स कराया हमने, तो दैट इज ऑल कम्स अंडर प्री हॉस्पिटलाइजेशन। और उसका स्टैंडर्ड है कि मिनिमम 60 डेज होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी, पहले पुरानी पॉलिसीज में क्या होता था ना कि एट सर्टेन एज के बाद में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती थी। मतलब आपको विल कर रहा है कि मैं उसको 61 62 63 के लिए भी एज के लिए रिन्यू करूं, बट उसका लिमिट था कि आप 60 साल के बाद में आप रिन्यू नहीं कर सकते, वो पॉलिसी बंद हो गई। हम्म। ठीक है? तो इससे बचने के लिए क्या किया, एक क्लॉज लेके आए सारे पॉलिसीज में कि लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एट द एज ऑफ, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर एट द एज ऑफ 30 अगर हमने पॉलिसी ले लिया, ठीक है, 30 के एज में ले लिया, तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा या जब तक मैं विल करूंगा तब तक मैं ये पॉलिसी रिन्यू कर सकता हूँ। एट द एज ऑफ 60 70 80 90 100 तब तक कोई हम्म। कंपनी मेरे को बंद बोल नहीं सकती कि तुम्हारा पॉलिसी बंद कर दो, या मैं अब नहीं चाह रही हूँ, तुमको बहुत सारा बीमारी डायग्नोस हो गया तो अब मैं नहीं कोशिश करूंगी कि आपका चालू रहे, बंद कर हम्म। देते। हम्म। सो दैट इज हाउ इट वर्क। तो ये सारी चीजों से भी बचे। ठीक है? और तो इसलिए जल्दी लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी भी आपके पॉलिसी में होनी चाहिए। यस, इसलिए क्या इसलिए धर्मेंद्र? जल्दी लेना जरूरी है ना, ताकि आप लेट पॉलिसी लोगे तो कोई देगा ही नहीं, फिर तो हो गया काम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर। Yeah. सो दैट इज द चेकलिस्ट वाला पॉइंट। फिर वेटिंग पीरियड्स वाले पे थोड़ा सा तन्मय सर 2 मिनट लेना चाहूंगा मैं। श्योर श्योर। जरूरी है वेटिंग वाला, वेटिंग पीरियड वाला पॉइंट। सो Yeah. क्या होता है ना, लोगों को क्या लगता है कि आज मैंने पॉलिसी ले लिया भाई, अब तो मेरे को सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ डे वन से कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यू आर टेकन द पॉलिसी, एक्सीडेंट विल बी कवर्ड फ्रॉम डे वन। हम्म। ठीक है? इनिशियल 30 डेज वेटिंग पीरियड होता है सारे क्रिटिकल इलनेस के लिए, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोविड, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस अटैक, ये सब चीज 30 डेज के बाद कवर होता है। क्यों 30 डेज के बाद कवर होता है, उसका भी एक रीजन है, ताकि पॉलिसी का कोई मिसयूज ना कर ले। हम्म। अभी समझ लो, मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास में कोई पॉलिसी नहीं, एंड डॉक्टर ने बोल दिया भाई तेरे को कैंसर है ग्रेड 1 का, ठीक है, हम्म। अब तेरे को सर्जरी लगेगा। तो ऑन दैट सिनेरियो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर कंपनी बोलेगी कि डे वन से तुमको सब कुछ कवर कर रही हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 20 हजार रुपए में 20 लाख का पॉलिसी ले लूंगा और जाके अगले दिन जाके एडमिट हो जाऊंगा। राइट? तो ये राइट। फ्रॉड से बचने के लिए ये 30 डेज का वेटिंग पीरियड लाया कंपनी ने। और ये लगभग लगभग सारी कंपनी सेम रूल फॉलो करती है, 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता ही होता है। या। 2 ईयर का वेटिंग पीरियड है फॉर स्पेसिफिक इलनेस। व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिक इलनेस? स्पेसिफिक इलनेस मतलब होता है ये लॉन्ग टर्म में डेवलप होती है बॉडी में। इट टेक्स लॉन्ग टर्म थिंग टू डेवलप इन योर बॉडी। एंड अगर डायग्नोज भी हो गया तो ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत के तुरंत सर्जरी करना पड़ता है। ये ऐसा है कि आपको 6 8 महीने बाद भी पोस्टपोन करोगे सर्जरी तो भी चलेगा। लाइक कैटरैक्ट हो गया, किडनी स्टोन हो गया, पाइल्स हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, यूट्रस रिमूवल हो गया, लिगामेंट टेयर हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि अगर आज आज आपको डायग्नोस हुआ, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर साहब है तो उनको ज्यादा मेरे से बेहतर पता रहेगा। किडनी स्टोन, डॉक्टर अगर मेरे को किडनी स्टोन डायग्नोस हुआ, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा तो आप मेरे को ऐसा नहीं बोलोगे ना निखिल कि पहले दिन ही जाके सर्जरी नहीं। करना है। नहीं। राइट? राइट। यू विल आस्क मी कि निखिल टेक पर्टिकुलर मेडिसिन, इसका इंटेक ज्यादा, पानी का इंटेक ज्यादा बढ़ा दो और वो यूरिन से बाईपास हो जाएगा। राइट? यस। तो ये वो चीजें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। अगर फिर भी वो 6 8 महीने तक मेडिसिन खाने के बाद में अगर यूरिन से बाईपास नहीं हुआ, फिर तब डॉक्टर मेरे को बोलेंगे कि निखिल अब तू लेट जा भाई, अब तेरे को मैं सर्जरी कर देगा, वरना ये पेन बियरेबल नहीं होगा। राइट? या। सो ये वो चीजें हैं जो पोस्टपोन हो सकती है, इसीलिए इसको 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड में रखा है। ठीक है? 3 और 4 इयर्स का, अभी तो 3 इयर्स कर दिया है आईआईडीए ने। तो 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, एस्थमा है, फिर उसके बाद में थायराइड है, ये सारे कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो वो कंपनी के ऊपर राइट होता है, 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगाएगी या आपको बिल्कुल कवर नहीं करेगी। हम्म। ठीक है? तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप हमेशा ध्यान रखो, आपने पॉलिसी ले लिया इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी क्लेम ले सकते हो। देयर आर वेटिंग पीरियड, देयर आर सर्टेन कंडीशन दैट शुड बी फुलफिल्ड, तभी आपको क्लेम्स मिलेंगे।
राइट। सो होप दिस एंटायर चेकलिस्ट वाले पॉइंट कवर है हमारे से, आपको समझ में आए। कुछ भी क्वेरीज है, यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मिस्टर तन्मय और मी। आप कभी भी कॉन्टैक्ट करिए, बिल्कुल वी आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है। और ये टर्म्स एंड कंडीशन आप ध्यान रखिए। जितना आप टाइम लगाते हो ना अपने सारे बेनिफिट सुनने में या बेनिफिट ध्यान देने में, उतना ही टाइम लगाइए आप टर्म्स एंड कंडीशन रीड आउट करने में। हम्म। ठीक है तन्मय सर, इसलिए ये अब चेकलिस्ट आगे बढ़ते इसलिए हैं थोड़ा सा। बनाई है निखिल सर ने, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना डेंजरस रिपरकशंस होते हैं अगर आप कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो। एंड देन वहीं हम फंसते हैं। यही वो चीजें हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स ने आई थिंक निखिल ने एक्सप्लेन की है। एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेंड सच काइंड ऑफ सेशन जहाँ पे हम इन चीजों को समझते हैं। अब जो मोस्ट अवेटेड पार्ट है उसके लिए आप वेट मत कराओ ऑडियंस को, एंड जहाँ पे वो पॉलिसीज का कंपैरिजन था, बिकॉज लोग वही बोल रहे हैं कि सर आप पॉलिसी कंपेयर करके बताओ बस। या राइट। सो सो निखिल सर, इतना पूरा चेकलिस्ट सीखने के बाद अब एक बात बताओ आप कि हाउ कैन वी सिलेक्ट दिस थिंग, कौन सा पॉलिसी अच्छा है आपके हिसाब से? जो 3 पॉलिसी हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं जो बेस्ट आपको लगते हैं, अब इसको अब चेकलिस्ट पे अपन कैसे स्क्रीन करना है, प्लीज टेल अस। या सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई एज ग्रुप है 18 टू 35 या 18 टू 65 या अपने बच्चों के साथ में भी पॉलिसी ले रहा है, तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिसी ये तीनों। ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी के साथ जाओ, पर ये तीन ऐसे पॉलिसीज है जो मार्केट में नंबर वन चल रहे हैं अभी। तो ये तीन पॉलिसी की चेकलिस्ट जो मैंने प्रिपेयर की है वो फुलफिल करते हैं कि नहीं, वो ये वीडियो में देख रहे हैं हम लोग, वो इसमें देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें नो रूम रेंट लिमिट। नो रूम रेंट लिमिट डॉक्टर सर रीएश्योर 2.0 में है, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी है, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में इसमें एक राइडर लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज रूम टाइप मॉडिफायर। वो राइडर लेंगे तो इसमें भी है। ओके, रूम टाइप मॉडिफायर, या विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस, राइट? वी हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। इफ यू डोंट वांट टू ऐड दिस राइडर, देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर सिंगल प्राइवेट एसी रूम। अगर आपको को एनी रूम लेना है तो आपको यहाँ पे एक राइडर लेना पड़ेगा, दैट्स इट। परफेक्ट है। ठीक है। सेकंड चेकलिस्ट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नो कोपे। तीनों ही पॉलिसीज में कोई भी तरीके का कोपेमेंट नहीं है एट एनी एज। ये बहुत ओके, बढ़िया बेनिफिट है हमारे लिए। परफेक्ट है। आप बोल रहे थे कि सारे पॉलिसीज में आजकल ये अबेंडन ही कर दिया, तो इट्स गुड। राइट। सो नो सबलिमिट्स ऑन डिसीजेस। सो यहाँ पे निवाबुपा रीएश्योर 2.0 में भी नहीं है, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में भी नहीं है, और एलिवेट में भी नहीं है। परफेक्ट। ओके। अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन, निवाबुपा रीएश्योर 2.0 में इनबिल्ड है। इसमें मिलेगा हमको सेम पर्सन सेम इलनेस के साथ में। ठीक है। एचडीएफसी अर्गो में हमको अलग से एक राइडर लेना पड़ेगा, वो बहुत बहुत नॉमिनल सा प्रीमियम है, 0.5% ऑफ योर प्रीमियम। तो यहाँ पे एक राइडर लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिस्टोरेशन वाला राइडर आ जाएगा हमारे पास, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी इनबिल्ड है। ग्रेट। ठीक है। नो क्लेम बोनस बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर बहुत मात खाता है, वरना ओवरऑल पॉलिसीज बहुत जबरदस्त है। नो क्लेम बोनस नीवा में टाइटेनियम प्लस अगर वेरिएंट लेंगे तो 10 टाइम्स तक बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर हम लोग 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो वो उसका सम इंश्योर्ड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स इट विल गोज अप टू 1 CR। ओके, ग्रेट। वेराज इन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में आपका 10 लाख का पॉलिसी अगर आप लोग सिर्फ सिक्योर पॉलिसी लेंगे तो मैक्सिमम ये 2 साल में 40 लाख तक पहुंचेगा। ओके, बस 2x होगा। 2x कवर है या। ऑप्टिमस सिक्योर प्लस भी कोई प्लान है क्या अलग से? ऑप्टिमा सुपर सिक्योर है सर। तो ओके। सुपर सिक्योर में कैसा होता है ना, वी हैव टू टेक द पॉलिसी फॉर 3 इयर्स टेन्योर, फिर वहां पे हम लोगों को 5x का कवर मिल जाता है। ओके। ठीक है। फिर इसके बाद में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में एक राइडर है पावर बूस्टर करके, वो ले लेंगे। वो ये एक ऐसा लोम्बार्ड एक ऐसा पॉलिसी बना दिया है ना इन्होंने एलिवेट को, कि सारे पॉलिसीज को मिला जुला के एक पॉलिसी बना दिया उन्होंने। ओके, काफी स्ट्रांग लग रहा है। या सो यहाँ पे पावर बूस्टर लेने के बाद में सबसे बढ़िया चीज है, जैसे मैंने आपको बताया नीवा में मैक्सिमम 1 CR जाएगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में ऐसा कुछ लिमिट ही नहीं है। वो ओ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना भी जा सकता है। बाप रे, दिस इज दिस अ एक्सपेंसिव राइडर टू ऐड और सस्ता नो है? नो सर, सो बेसिकली इफ वी कंपेयर द प्रीमियम्स बिटवीन दिस थ्री ना,
अगर हम लोग ये सारे जो राइडर्स मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 3 या 4 राइडर कंपलसरी बोलता हूँ आपके पॉलिसी में होनी ही चाहिए। अगर ये तीनों चारों राइडर ले लेते हैं फिर भी प्रीमियम कंपेरेटिव सेम ही आता है, लगभग लगभग 1,500 रुपए का ही डिफरेंस आता है। ओके। तो इट इज नॉट टू एक्सपेंसिव राइट नाउ, बट यस अकॉर्डिंग टू मी, अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो प्रीमियम कम रखा है, बट इन नियर फ्यूचर दे आर गोइंग टू इंक्रीज दिस प्रीमियम्स एंड ऑल। अभी के राइट। लिए कम है बट फ्यूचर में इंक्रीज होगा। ओके। कस्टमर एक्विजिशन के लिए बेसिकली उन्होंने कम रखा हुआ है, राइट तो राइट। दैट इज ठीक है। गॉट इट। फिर इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तीनों में सेम है। 60 180 है यहाँ पे भी, निवा ऊपर ईएश्योर 2.0 में भी, एचडीएफसी अर्गो में भी और आईसीआईसीआई में भी। परफेक्ट। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी की बात करें तो तीनों ही पॉलिसी लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी के साथ आता है। तो तीनों पॉलिसी बहुत टक्कर की पॉलिसीज हैं आई थिंक। बहुत टक्कर की पॉलिसी है सर। अब सर तीनों पॉलिसी का एक एक यूएसपी बताऊंगा मैं, हाँ। जो हमने इसमें चेकलिस्ट में नहीं प्रिपेयर किया, पर ये ऐसा यूएसपी है जो बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है। तो पहले बात करते हैं रीएश्योर 2.0 में। तो ये एक लौती पॉलिसी है मार्केट की जिसमें आपका प्रीमियम लॉक रहेगा जब तक आप क्लेम नहीं करोगे तब तक। मींस अगर एक एग्जांपल लेते हैं, आज तन्मय सर का प्रीमियम 20,000 रुपीज है हम्म। और आने वाले 10 साल तक इन्होंने क्लेम नहीं किया, तो इनका प्रीमियम 20,000 का 20,000 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं एज के साथ। बढ़ेगा नहीं। दैट इज अ वेरी गुड एंड यूनिक बेनिफिट दैट ओनली दिस प्लान होल्ड्स। इंटरेस्टिंग। या अभी सेकंड आते हैं एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में क्या यूनिक है। सो 10 लाख का कवर भरो, 10 लाख का प्रीमियम भरो और डे वन से 20 लाख मिलेगा। डबल तो कवर दैट में। इज वेरी गुड। या डबल का कवर फ्रॉम डे वन, दैट इज वेरी गुड यूनिक बेनिफिट। 10 लाख कवर में हमारा 20 लाख कवरेज मिल जाता है। 20 लाख कवर मिल जाएगा, 2x। 2x। एक्सीलेंट। अब या अब बात करते हैं आईसीआईसीआई, आईसीआईसी का एलिवेट पॉलिसी। इसमें तो भर भर के यूएसपीज है। एक तो मैंने आपको बता दिया, पावर बूस्टर, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड रहेगा आपका, एवरी ईयर डबल्ड होते जाएगा। ये बहुत सेकंड बड़ा पॉइंट है क्या आई है? थिंक, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आई थिंक, कोई और पॉलिसी के बहुत पास। बड़ा सर तन्मय सर, मतलब जब मैंने पहली बार ये देखा था तो दिस प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइन्ड बाय बत्रा सर। हम्म। तो उनसे पर्सनल भी बात हुआ था, तो उनसे यही एक डिस्कशन में समझ में आया कि वो बहुत इनोवेटिव सोच रहे हैं हम्म। कि मतलब इसलिए चेंज हो जाएगी। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, मतलब बहुत बहुत बड़ा यूनिक चीज उन्होंने दे दी है। एक्सीलेंट। तो दैट इज द वन थिंग। एक तो पावर बूस्टर हो गया, इसमें यूनिक बेनिफिट, नो क्लेम बोनस अनलिमिटेड टाइम्स मिलेगा। सेकंड इसमें ये है तन्मय सर, ये भी आप सुनोगे तो वन ऑफ द यूनिकेस्ट है। तो इसमें ऐसा है कि 2 साल के बाद में अगर आपके पास 10 लाख की भी पॉलिसी है तो भी आप साल पूरे पॉलिसी पीरियड में एक बार अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हो। मींस अच्छा। मींस अगर 10 लाख की पॉलिसी है आपके पास और समझ लो चौथे साल में या 5वें साल में आपका क्लेम आ गया 2 करोड़ रुपए का, हम्म। पूरा का पूरा 2 करोड़ मिलेगा। ओ बाप रे। ये ऑप्शनल राइडर है, इसको इनफाइनाइट केयर बोलते हैं। इसका प्रीमियम थोड़ा सा डिफर है, इसका राइडर लेना पड़ता है और प्रीमियम बहुत चीप है सर, 300 400 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ता है बस। एट आवर एज, मेरे हम्म। और आपके एज में सिर्फ 300 400 रुपए का फर्क है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग राइडर है। बहुत इंटरेस्टिंग सर, बहुत इंटरेस्टिंग। हम्म। सो सो दिस इसका। आर द थिंग्स। हम्म। या सर, या बताइए सर। अब सर मैं इसको एक बार ये पॉलिसी लोगों के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट हम्म पॉइंट जो मुझे इसके अलावा डिस्कस करना था, जो मैंने पिछले हम्म वीडियो में शेयर किया था, आई हम्म। वुड लाइक टू नो इट सिंस यू आर अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट, कि सर एक्सपर्ट से लेने के बजाय अगर हम खुद से लें वर्सेस एक्सपर्ट के थ्रू लें तो क्या बेनिफिट मिलता है हमको? बिकॉज विल तो बी पेइंग, राइट? सो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? सो अकॉर्डिंग टू मी सर, जहां तक मैंने देखा हुआ है ना, आज अगर दिन में मुझे 50 कंप्लेन आ रहा है ना, 50 कंप्लेन आ रहा है इन माई डीएम्स कि मेरा क्लेम सेटल में कुछ हो नहीं पा रहा है या क्लेम नहीं सेटल हो रहा है, तो उसमें से आउट ऑफ 40 दे हैव टेकन फ्रॉम पॉलिसी फ्रॉम ऑनलाइन, या खुद से लिया है या ऑनलाइन एग्रीगेटर से लिया है। तो वहां पे कैसा होता है ना, वहां पे आपको एक एक कस्टमर केयर को आपको एक सेम चीज बार बार बतानी पड़ रही है। अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया वापस आप सेम चीज दोहराइए। वेराज अगर आप कोई एक इंश्योरेंस एडवाइजर से लेंगे, एक्सपर्ट से लेंगे, तो वहां पे बेनिफिट क्या होता है, उसको आपके बैकग्राउंड के बारे में पता है। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू हेल्प यू आउट। ठीक है। अभी जैसे समझ लो, एक एक तन्मय सर का एग्जांपल लेते हैं। तन्मय सर ने पॉलिसी लिया ऑनलाइन और मैंने लिया एक एडवाइजर के थ्रू। ठीक है। तन्मय सर ने ऑनलाइन लिया, अब भाई तन्मय सर का जो भी एक क्लेम आ गया और तन्मय सर को पूछना है ये डॉक्यूमेंट क्या करना है क्या करना है, तो उनको एवरी टाइम कॉल सेंटर गाई को कनेक्ट करना रहेगा।
वेरएज मैंने समझ लो मैंने एक एडवाइजर से लिया, मेरे को इसको पूछना है, एक ही बार एक कॉल करूंगा, ये बोलेगा हाँ ये डॉक्यूमेंट दे दे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, हो गया मेरा काम। तो आप देखिए दोनों में टाइम टेकिंग प्रोसेस क्या है और स्मूथनेस कहाँ पे, हम्म। और कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा है ना इंश्योरेंस में कि ये ऑनलाइन वाला प्रोडक्ट है ही नहीं भाई। ये तन्मय सर मैं ना सारे अपने वेबिनार शोज में बोलता हूँ कि ये हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस ऑनलाइन वाला चीज है ही नहीं। हम्म। आपको कंप्लीटली रिलाई करना पड़ेगा। इवन दो आई एम इनटू द इंडस्ट्री, मुझे भी कभी कभी टेंशन होता है कि भाई कल को मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और मैं अनकॉन्शियस हूं तो क्या करूंगा। अच्छा, हाँ। कोई हेल्प करने के तो लिए कौन रहेगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये एक ऐसा चीज है ना यार कि आप खुद भी नहीं बोल सकते हो कि अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हो। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। वन ऑफ माय फ्रेंड, मतलब मेरा क्लोज फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड है। सो उसको मैंने अभी फ्रेंड है तो वो मेरे बारे में सब जानता है, मैंने उसके बारे में, मेरे को उसके बारे में सब पता है, तो उसको सारे मेरे इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में पता है, सब कुछ पता है। ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि अभी ऑनलाइन अगर आप ले रहे हो और एक एडवाइजर के थ्रू लोगे तो 5% का प्रीमियम गैप आता है। ठीक है। हम्म। यही तो एक अट्रैक्टिवनेस लगता है लोगों को, तभी तो चले जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन चला जाता हूँ, 5% बच जाएगा। हाँ। अभी उसके वाले केस में क्या हो गया ना, उसने ऑनलाइन पॉलिसी ले लिया था मुझे बिना बताए। हम्म। ठीक है। दोस्ती होते धोखेबाज। ठीक है। तो उन्होंने ऑनलाइन ले लिया, उन्होंने, उसने मेरे को नहीं बताया, तो मेरे को एक सडन उसकी वाइफ का एक टाइम ये आया, कॉल आया कि अरे बाइक से एक्सीडेंट हो गया दिवाली के दिन पे, तो हम्म। क्या करना है आगे बताओ मुझे। तो मैं बोला पॉलिसी है उसके पास में, मुझे तो पता ही नहीं था कि पॉलिसी है भी कि नहीं उसके पास में। मैं बोला पॉलिसी है, बोलता है हाँ है। तो फिर जब हमने पॉलिसी देखा, जब हमने मैंने उसका पॉलिसी देखा तो ऑनलाइन एक एग्रीगेटर से लिया हुआ था। तो मैंने वहां पे हेल्प कर दिया, पर सिमिलरली समझो उसको सब कुछ पता है। ठीक हम्म। है। वही एक एग्जांपल लेते हैं, बंदे को सब कुछ पता है, पर अगर वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है और वही एडमिट है और वही अनकॉन्शियस है तो वो क्या करेगा। हम्म। द सेम अप्लाइज टू मी ऑल्सो। आई थिंक एक और मैसेज यहाँ पे ये भी है, अपार्ट फ्रॉम हैविंग एन एक्सपर्ट, क्या जो आपका ये है कि अपने फैमिली मेंबर को जरूर बताएं कि आप ये पॉलिसी ले बताइए। हैं, कितने का कवर है, राइट। डिटेल्स एक एक कॉपी होनी चाहिए घर वालों की, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन मेकर्स हैं या जो एडल्ट्स हैं उनके बीच में ये शेयर्ड होना चाहिए। दिस शुड बी अ हैबिट फॉर अस। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सो है। राइट, सो मैं ना सर मैंने एक प्रैक्टिस चालू किया हुआ है। मैं कभी भी क्या बोलता हूँ ना कि समझ लो कोई पॉलिसी मेरे से ले रहा है, ठीक है, अगर मैं किसी कोई मेरे से पॉलिसी ले रहा है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, आप इमरजेंसी मेंबर्स को मेरा नंबर दे के रखिए, या हम्म। एक स्टिकी नोट्स बना के रखिए अपने इस पे लगा दीजिए, फ्रिज पे लगा दीजिए, ठीक है, हम्म। रेफ्रिजरेटर्स पे लगा दीजिए, या आपने कोई एक इंपॉर्टेंट नोट्स में डायरी में मेंटेन करके रखिए कि कल को मेरे को कुछ हो गया तो ये बंदे को कांटेक्ट करो। राइट। तो ये एक चीज प्रैक्टिस है जो सारे एडवाइजर्स को करनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है ना कि हम लोगों को सब कुछ पता है, बीइंग एन डिसीजन मेकर, मुझे पता है कि मेरा पॉलिसी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पर हम्म। मैं ही नहीं रहूंगा तो वो पता कैसे चले। सही बात। तो आई थिंक एक और तो मैसेज यहाँ पे ये भी है कि यू कैन सिलेक्ट एन एक्सपर्ट, बट आप उस एक्सपर्ट के बारे में भी थोड़ी रेकी करिए, खुद थोड़ा सा रिसर्च करिए, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो पॉलिसी बेच के गायब हो जाएंगे। राइट। एग्जैक्टली हम्म। एग्जैक्टली। तो सर कभी भी ना मैं मेरा एक पर्सनल एडवाइस रहेगा, कभी भी पॉलिसी उससे मत लीजिए जो वो पार्ट टाइम कर रहा है। हम्म। ठीक है। अब वो पार्ट टाइम में क्या है ना, आज हुआ कल नहीं हुआ ठीक है छोड़ बंद कर देंगे। हम लोग पार्ट टाइम जॉब कब ढूंढते हैं, जब हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते एक सोर्स ऑफ इनकम से। राइट। ठीक है, तभी हम लोग ढूंढते हैं। अब समझ लो उसको वो पार्ट टाइम जॉब जमा नहीं, वो दूसरा शिफ्ट कर लेगा। हम्म। तो हमेशा आप पॉलिसी उससे लीजिए जो फुल टाइम यही कर रहा है भाई, उसको दिन रात सुबह शाम तो कॉल करेगा तो यही बताएगा देखो। हाँ, और तो आप बैंक हमेशा उसी से पॉलिसी लो। एक और पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली ना लोग पॉलिसी बैंकर से या किसी ऐसे पर्सन से लेते हैं जो कहीं से एफिलिएटेड है, एंड जस्ट डूइंग इट फॉर कमीशन। तो कमीशन, राइट। एक वो चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि वहां वो पॉलिसी मिस सेलिंग होगी। चेकलिस्ट बताने का और ये सारा जो बेसिक सिखाने का, आई थिंक जो निखिल सर के साथ जो इनिशिएटिव था वो यही था कि आप खुद सीखें कि कैसे पिक करना है। एट द एंड ऑफ डे इट्स योर कॉल, यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और whomsoever you trust, and then take a call. We are there to help if there is any help needed. And एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड अप द सेशन इज, अभी सर बहुत सारे लोग होंगे कि जो पुरानी पॉलिसी लेके रखे होंगे, जैसे मैं खुद भी ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में हूँ या मुझे चेंज करना है ना? तो हाउ टू गो अबाउट द प्रोसेस ऑफ पोर्टिंग? होता क्या है पोर्टिंग, और कैसे ये करें कि भाई जैसे अगर सपोज वेटिंग पीरियड है मेरा, और मैंने हम्म। सपोज हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी 3 साल से रखी हुई है, तो वो मेरे वेटिंग पीरियड वहां पे इंक्लूड हो जाए नई पॉलिसी में अगर मैं शिफ्ट होता। सपोज मुझे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट पसंद आ रहा है आज, ठीक है, तो हम्म। हाउ शुड बी द प्रोसेस अबाउट इट, पोर्टिंग का या प्रोसेस? सो प्रोसेस सर कैसा है ना, आप मिनिमम 45 डेज जो आपका रिन्यूअल डेट है, ठीक है,
तो जहां तक मुझे याद है आपका फेब में है शायद पॉलिसी रिन्यूअल, राइट? अरे ये सब डिस्क्लोज नहीं करना, या बट ठीक है। सो हाँ। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी कोई पर्सन का जनवरी में रिन्यूअल डेट है, ठीक है? तो उसका जो ये है पॉलिसी डेट है, ठीक है, तो उससे वो 45 डेज प्रायर अपने एक एडवाइजर को इंटीमेशन दे दीजिए कि मुझे पॉलिसी पोर्ट करना है, तो वो वहां से प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। मिनिमम राइट। 45 डेज का टैट रहता है, ठीक है, दैट इज आईआईडीए रूल। अब पोर्टिंग मतलब होता क्या है आप वो समझो। पोर्टिंग मतलब आज मेरे पास में एयरटेल एयरटेल का फोन है, एयरटेल का सिम है, और सेम मुझे नंबर स्विच करना है जियो के अंदर। नंबर सेम रहेगा, बस प्रोवाइडर शिफ्ट हो जाएगा। पोर्टिंग का भी मतलब वही होता है। आपका सब कंटिन्यूटी बेनिफिट रहेगा, बस आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है फ्रॉम एचडीएफसी टू आईसीआईसी वो पोर्ट आउट हो जाएगा। ऑल योर कंटिन्यूटी बेनिफिट विल बी कैरी फॉरवर्ड, देयर विल बी नो वेटिंग पीरियड फॉर दैट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम डे वन। ओके। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ पोर्टिंग, ठीक है। बट पोर्टिंग के टाइम पे ध्यान रखना है, आपको कुछ भी डायग्नोस हो गया बीच में पॉलिसी लेने के बाद, कोई भी क्रिटिकल डायग्नोस हो गया, आपको कभी पोर्टिंग नहीं अलाउ, पोर्टिंग नहीं एडवाइजेबल रहता है मेरे केस में। मैं कभी भी किसी को पोर्टिंग नहीं एडवाइस करूंगा अगर उसको कुछ डायग्नोस हो चुका है तो। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का रिस्क हो चुका है, दूसरी कंपनी वो रिस्क नहीं लेगी। तो बेटर होगा अगर किसी को कुछ डायग्नोस हो चुका है तो वो पोर्टिंग की तरफ देखो भी मत, गलती से भी मत देखो। देर आर एडवाइजर्स इन द मार्केट, देर आर आरएम इन द मार्केट, देर आर एग्जीक्यूटिव्स इन द मार्केट। अभी मैंने कल ही एक पोस्ट मारा, केयर डजंट केयर फॉर यू, ठीक है। तो उसमें कैसा था कि एक बंदे का अच्छा खासा पॉलिसी चल रहा था, उसको बोला कि बिना बताए तुम पॉलिसी ले लो, पोर्ट कर दो। अब वो बंदे बेचारे ने कर दिया, बाद में क्लेम रिजेक्ट हो गया, पॉलिसी कैंसिल हो गई। अरे बाप रे। अच्छी खासी पुरानी पॉलिसी, 12-13 साल की। सो इट हैज टू तो बी डन विद ड्यू कॉशन। जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती पोर्ट मत मारो, और पोर्ट मत करो, और करना भी है तो हैव सम एक्सपर्ट अराउंड यू, सो दैट राइट। आप इफ उनको पूरा अपना पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बताइए, आप उनको पूरा बताइए कि आपका क्या क्या कंडीशंस हुआ है, पास्ट में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है कि नहीं, आपने कभी मेडिसिन लिया है कि नहीं, अल्कोहल कंजप्शन क्या है, स्मोकिंग क्या है, सब कुछ बताओ। ऑन अच्छा, बेसिस ऑफ दैट अगर वो आपको थे ये आई थिंक सॉरी। लास्ट लिस्ट में था, कि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट जो मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि डू नॉट हाइड एनी हिस्ट्री। छोटा से छोटा हिस्ट्री भी गलत मत दो, क्योंकि दैट विल बी द रीजन दैट योर क्लेम विल गेट रिजेक्टेड। बहुत हाई चांस। रिजेक्टेड। सबसे कॉमन कॉज यही होता है, निखिल। या सो तन्मय सर, इसमें सबसे बड़ा जो आज समझ लो ना, अगर 10 क्लेम दिन में रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसमें से 9 का रीजन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। व्हाट इज मीन बाय नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? पॉलिसी लेने से पहले पॉलिसी लेने से पहले अगर समझ लो उसके पास में कुछ भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री था या कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उसने बताया नहीं, हम्म। ठीक है, उसमें उसने बताया नहीं, भाई उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि अगर वो पॉलिसी लेते टाइम पे बता देता तो कंपनी उसका टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकती थी, उसके ऊपर वेटिंग लगा सकती थी, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकती थी, जिसको लोडिंग बोलते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ आ जाता है। मैं एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा सर, इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे पर जरूरी है ये चीज बताना। राइट। अभी क्या हुआ ना, एक बंदे को एक फॉलोवर अभी कल कल ही आया था, हाँ कल आया था मेरे पास में, मॉर्निंग मॉर्निंग 7 o'clock आया कि सर मेरे एक फ्रेंड है, उसको अर्जेंट में हेल्प चाहिए, उसके पापा का क्लेम है कैशलेस में, और उसके पापा को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है और उनको क्लेम चाहिए, तो आप प्लीज हेल्प करो, उनके पास में कोई है नहीं, ऑनलाइन एग्रीगेटर से लिया था एज यूजुअल। मैं राइट। बोला ठीक है भाई, इतना सुबह सुबह में आया तो मैं बोला हेल्प कर देता हूँ, अर्ली मॉर्निंग कुछ काम भी नहीं रहता, मैं जस्ट वॉक करके आया था, तो मैं बोला चलो कर लेते। मैंने कॉल लिया उनके साथ में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई बंदे को पहले में ब्रेन में स्ट्रोक आया था, सर्जरी नहीं हुआ पर मेडिसिन से क्योर हो गया। अब उसने वो 3 साल पहले पॉलिसी लेते टाइम पे बताया नहीं। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब वो मेरे को बोल रही है कि सर क्लेम करा के दो। मैं बोला सर मैम यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है आपको क्लेम मिलना, और इवन अब आपका पॉलिसी कैंसिल होगा वो अलग। अब उन्होंने जो 3 साल का जो प्रीमियम भरा ना, नियर अबाउट आप पकड़ लो ना 2 लाख के आसपास का प्रीमियम भर दिया उन्होंने, बाप वो रे। पूरा वेस्ट गया। आउच। क्यों? अभी ये वेस्ट क्यों गया, मैं आपको वो रीजन बताता हूँ। अगर ये चीज वो बता देती ना पहले कि मुझे मेरे पापा को ब्रेन में क्लॉट्स आए थे और उन्होंने मेडिसिन से क्योर कर लिया था, उनको पॉलिसी नहीं मिलती, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं मिलती। क्योंकि ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से आता है ना, हमारे पूरे बॉडी को रन करने वाला ब्रेन ही है, राइट? उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है कोई भी कंपनी पॉलिसी नहीं देती। तो आप कोई भी चीज हाइड मत करो यार, सारी चीजें अपफ्रंट आप क्लियर कर दो। पॉलिसी मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, नहीं मिलेगी तो फेक प्रोमिस से अच्छा है। क्योंकि ठीक है, पैसे मिलेंगे ही किसी की भी मतलब। बात, राइट, किसी की भी बात मत सुनिए कि आप अननेसेसरी पोर्ट कर लीजिए कि नहीं मेरा पॉलिसी कंडीशन अच्छा नहीं है, मेरे एजेंट्स के साथ में झगड़ा हो गया, मेरा एडवाइजर के साथ में झगड़ा हो गया। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरा एडवाइजर मुझे सर्विस नहीं दे रहा है और पीडी है मुझे, तो मेरे को पोर्ट करके दो। अननेसेसरी मत पोर्ट करो। पोर्टिंग इज ओनली एडवाइजेबल व्हेन योर टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट गुड। जो मैंने चेकलिस्ट बताया उसमें से कुछ चीजें हैं नहीं,
तो ऐसा कुछ कंडीशंस होता है, तो वो टाइम पे भाई आप पोर्ट कर सकते हो। एवरी टाइम इट इज नॉट एडवाइजेबल टू पोर्ट इट आउट। सीनियर सिटीजन के एज में मैं खासी ध्यान रखता हूँ। इवन टुडे ऑल्सो आई गॉट अ कॉल कि निखिल सर, मेरे पापा मम्मी का एज 64 63 है और उनको पोर्ट करना है, तो प्लीज मुझे बताइए पोर्ट करें कैसे करें। मैंने उनको अपफ्रंट मना कर दिया, सीइंग द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड द पॉलिसी कंडीशन अच्छा है यार, अननेसेसरी क्यों पोर्ट करना है आपको। ठीक है, ट्रू। तो अननेसेसरी पोर्टिंग इज नॉट एडवाइजेबल एट एनी पॉइंट। I think this what all points that you have discussed and जो examples भी आपने share किए, these are all very valuable ones and I think जो viewers इस वीडियो को देखेंगे they will realize the importance of this and I am pretty sure now कि एक इतना comprehensive discussion के बाद उनको easy रहेगा अभी policy pick करने के लिए। हमने discussions भी किए, policies के around भी discuss किया। So on the behalf of all the audience, I thank you for sparing out your time and adding value for all of us. And for the audience who will be watching this, you can drop in the comment down below if you like the session. देखो हम usually we are thinking कि ठीक है यार अच्छा लगा बढ़िया है सब हो गया बट अगर आप एक कमेंट्स वगैरह डालते हो for the sake of appreciation it will definitely boost for the guests to come and add value for all of you बिकॉज़ ये बहुत सारे पेड वेबिनार्स ही होते हैं मोस्टली, ठीक है? जहाँ पे हम ये सारी राइट। चीज़ें सीखते हैं बट देन वी आर डूइंग इट फॉर फ्री एज़ अ जेस्चर टू द कम्युनिटी जहाँ पे हम एक वैल्यू एडिशन कर पाएँ। सो इफ यू लाइक्ड इट, डू ड्रॉप इन अ कमेंट इफ यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, डू शेयर द वीडियो विद देम एंड विद दिस थैंक यू सो मच निखिल सर एंड वी विल एंड द सेशन हियर। बाय बाय। या, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।